Assalamualaikum. Today we are going to do the remaining parts of exercise 4.2. इन remaining parts में जो 4-5 parts हैं इनमें a plus b whole cube और a minus b whole cube का फॉर्मूला अप्लाई करेगा. द क्वेश्चन इज द सेम. वी हैव टू फैक्टराइज. फैक्टराइज का मतलब होता है ब्रैकेट में क्लोज करना. तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है और हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है. अगर आप 9th पार्ट में देखो तो इनमें कुछ साइन प्लस के हैं, कुछ साइन जो हैं वो माइनस के हैं. ठीक है, अब माइनस के बीच में साइन आ रहे हैं तो इट मीन्स ये माइनस वाला फॉर्मूला होगा. प्लस में सारे के सारे साइंस क्या हैं, प्लस है. तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए पहले हमारे पास ए और बी की वैल्यू पता होना ज़रूरी है. अच्छा, अब ज़रूरी नहीं होता कि जो एक्सप्रेशन गिवन है आपको अरेंज फॉर्म में ही हो. समटाइम्स अरेंज नहीं होता तो हमें खुद से डिसाइड देख कर करना पड़ता है. हमें देखते साथ पता चल रहा है कि 27 पी क्यूब होल क्यूब है और 64 क्यूब भी होल क्यूब है और ये वाली टर्म जो है वो होल क्यूब नहीं है. तो इट मीन्स इधर से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे. 27 किसका होल क्यूब है, 27 3 का होल क्यूब है और पी किसका होल क्यूब है, पी का. तो हमारे पास ए की वैल्यू मैं इधर लिखती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो, आ गई है 3p. ठीक है, इसी तरह हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे. 64 किसका होल क्यूब है, 64 होल क्यूब है 4 का और क्यू क्यूब किसका होल क्यूब है, दैट इज़ क्यू. तो अब आपके पास बी की वैल्यू क्या आ गई, 4q. ठीक है, उसके बाद हमने ये वैल्यू भी फाइंड कर ली, ये वैल्यू भी फाइंड कर ली और सेंटर टू वैल्यू फाइंड करनी है. अब अगर आप देखो एक के साथ माइनस का साइन है और एक के साथ प्लस का साइन है. जिसके साथ प्लस का साइन है वो 3ab² है. तो ये प्लस वाला इट मीन्स ये 3ab² होगा और माइनस वाला 3a² है तो इट मीन्स ये 3a² होगा. तो हम प्लस वाला 3ab² है प्लस 3. ए की वैल्यू क्या है 3p और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 4q². ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट लिखना मुश्किल लगता है तो आप ऊपर फॉर्मूला लिखकर उसके अंदर पुट कर लो. पहले हमने ए की वैल्यू निकाली, फिर हमने बी की वैल्यू निकाली. अब हम यहाँ पे प्लस है तो 3a² लिख रहे हैं. 3 की जगह 3 लिख दिया, ए की जगह ए की वैल्यू डाल दी, बी की जगह बी की वैल्यू डाल दी. अब ये माइनस वाला है तो इट मीन्स ये -3a² होगा. -3 इसी तरह आ जाएगा. ए की जगह हम ए की वैल्यू डालेंगे दैट इज़ 3p और बी की जगह बी की वैल्यू डालेंगे दैट इज़ 4q. ठीक है, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो तो ये सेम आंसर यही आ रहे होंगे. हमने अभी सिर्फ इसको स्प्लिट कर दिया. अब हमने फार्मूला को क्लोज करना है. जब हम फार्मूला को क्लोज करेंगे तो फार्मूला क्लोज होकर a माइनस बी होल क्यूब बनेगा. a की वैल्यू क्या है 3p माइनस बी की वैल्यू क्या है 4q का होल क्यूब. तो हमने फैक्टराइज कर इस क्वेश्चन को क्लोज कर दिया. ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट हमारा 10th पार्ट है, वो भी हम देखते हैं. 10th पार्ट भी सेम इसी तरह है. 10th पार्ट है आपका 8p³ प्लस q³ प्लस 12p² प्लस 6pq². ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी हमने सबसे पहले जो है देखना है क्यूब वाली कौन सी वैल्यूज़ हैं. एक ये क्यूब वाली वैल्यू और एक ये क्यूब वाली वैल्यू है. ये दो क्यूब वाली वैल्यूज़ नहीं हैं. तो हम पहले इधर से क्यूब वाली वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. ठीक है, तो आपके पास ये 8 किसका क्यूब है, 2 का. p³ किसका क्यूब है, p का. ठीक है, इसी तरह q³ किसका क्यूब है, q का. तो अब आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 2p और b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास q. अब हमारे पास यहाँ पे आएगा +3. अब देखो p का स्क्वायर है ना, p किस में है, 2p में है ना, तो इधर आ जाएगा 2p का स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है q. और इसी तरह फिर +3 आएगा. a की वैल्यू 2p है और b की वैल्यू q² है. एक क्वेश्चन में a पे स्क्वायर है, एक पार्ट में q पे b पे स्क्वायर है. अगर आप मैं इसके ऊपर फॉर्मूला लिखूँ तो दैट विल मेक यू मोर क्लियर. ये आपका आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3 ठीक है, अब इसको आप फॉर्मूले को क्लोज कर सकते हैं. फॉर्मूला कैसे क्लोज होगा, a प्लस बी होल क्यूब. a की क्या वैल्यू 2p, b की क्या वैल्यू q होल क्यूब. अगर तो ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं होती. हम डायरेक्ट हमें पता चल जाता है ये भी क्यूब है ये क्यूब है तो a प्लस बी होल क्यूब करके हम आंसर लिख सकते हैं. लेकिन अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके स्टेप्स के मार्क्स होते हैं. इसी तरह हम 11th पार्ट करते हैं. 11th पार्ट में भी हम देखेंगे कि क्यूब की कौन सी वैल्यूज़ हैं. एक तो 125 x³ है और दूसरा y³ है. 125 किसका x³ है, 5 का, और y³ किसका क्यूब है, y का. ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3a
बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -3, ए की वैल्यू 5x का होल स्क्वायर और बी की वैल्यू y, और इसी तरह 3 आ जाएगा, ए की वैल्यू है आपके पास 5x और बी की वैल्यू आपके पास y स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे। फॉर्मूला कैसे क्लोज होगा आपके पास, a माइनस बी होल क्यूब। तो ए की वैल्यू 5x है और बी की वैल्यू y है होल क्यूब। तो हमारा फॉर्मूला क्लोज हो गया और ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। सेम एज इट इज़ ही हमारा जो है वो 12th पार्ट भी है। तो हमारा 12th पार्ट है पी क्यूब -9 पी स्क्वायर क्यूब प्लस 27 पी क्यू स्क्वायर माइनस 27 क्यू क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले वो हम क्यूब वाली टर्म्स ढूंढते हैं। पी क्यूब किसका क्यूब है, पी का। 27 किसका क्यूब है, 3 का। और क्यू किसका क्यूब है, क्यूब का। और ये होल क्यूब आ गया। फिर हमारे पास है -3 ए स्क्वायर पी का स्क्वायर और बी क्यू। फिर हमारे पास +3 ए एज इट इज़ और बी का स्क्वायर दैट इज़ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में हम फॉर्मूला को क्लोज कर लेंगे दैट इज़ ए माइनस बी का होल क्यूब, और हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगी, कंप्लीट हो गई।